कि एक और स्टॉक की बात करते हैं, इंडिगो की बात करें। सुबह ब्रोकरेजेस भी मैंने पेश की थी, काफ़ी बुलिश भी हैं ब्रोकरेजेस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, लेकिन इंडिगो में आज जोरदार तेजी है और इस तेजी में कंपनी ने अपने नाम बड़ा मुकाम जोड़ लिया है। अब दुनिया की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में शामिल हो गई है इंडिगो। मार्केट कैप के लिहाज से अगर आप देखें तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, बताइए क्या है खबर। शुक्रिया श्रेया। और अगर इंडिगो की बात करें तो जो ऊंची उड़ान है इंडिगो की वो बरकरार है, आज भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। और आज के अगर हाई से हम कंपेयर करें तो एशिया की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन ये बन जाती है मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि जो पहले पायदान पर है वो डेल्टा एयर है, रायन एयर है, यूनाइटेड एयर है और उसके बाद इंडिगो का नंबर आता है। क्योंकि आज की तेजी के बाद इंडिगो की जो मार्केट कैप है वो 1.97 लाख करोड़ हो गई है। वहीं जो हाईएस्ट मार्केट कैप है एशियन एयरलाइंस के नाम पर, उसमें डेल्टा एयर है जो कि 2.56 लाख करोड़ के आसपास है। अच्छा, इंडिगो में जो तेजी बनी है वो कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है। हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की तो कल बात कर ही रहे थे, लेकिन अगर हम मोटा मोटी देखें तो एक तरफ कच्चे तेल में जो गिरावट देखने को मिली है उससे इनपुट कॉस्ट कंपनी की कम होगी और जो कुल लागत है कंपनी का उसमें 50% हिस्सा एटीएफ ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। दूसरी तरफ जो नए छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उससे कंपनी को फायदा मिलेगा, पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा आगे, इस तरह की एंटिसिपेशन है। समर हॉलीडेज आ रही हैं उसका बेनिफिट मिलेगा, बेहतर ऑक्यूपेंसी हो रही है, रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। तो ये तमाम ट्रिगर्स है जो कि इंडिगो के फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि देश में भी देखेंगे यानी निफ्टी 50 की कंपनीज में भी देखेंगे तो इंडिगो मार्केट कैप के हिसाब से 35वें पायदान पर आ चुके हैं, यानी 15 कंपनियां पीछे हैं अब इंडिगो से मार्केट कैप के हिसाब से। कुछ प्रोमिनेंट नेम्स अगर हम देखें जो इंडिगो जिनको सरपास कर चुका है इंडिगो विद रिगार्ड्स टू मार्केट कैप, उसमें ग्रासिम है जिसकी मार्केट कैप 1.67 लाख करोड़ है, हिंडाल्को 1.57 लाख करोड़, आइशर मोटर्स 1.4 और टेक महिंद्रा 1.37 लाख करोड़, वहीं सिप्ला 1.21। लेकिन 35वें पायदान पर आ चुकी है मार्केट कैप के हिसाब से। इनफैक्ट अगर हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखें इंडिगो के तो इंडिगो का जो टोटल मार्केट कैप है वो 65.2% के आसपास है। पैसेंजर्स देखें तो वो 95.22 लाख के आसपास हैं। पैसेंजर लोड फैक्टर जो एग्जिस्टिंग है जो रीसेंट डेटा के हिसाब से वो 89.8% पर है। कुल एयरक्राफ्ट 437 हैं। घरेलू डेस्टिनेशन देखेंगे तो लगभग 89 है और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन 37 है। और कंपनी कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल रूट्स हो वहां पर एक्सपैंड भी कर रही है। तो मल्टीपल फैक्टर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तेजी के साथ नए मुकाम इंडिगो ने मार्केट कैप के हिसाब से हासिल किए हैं। बिल्कुल नए मुकाम इंडिगो ने हासिल कर लिए हैं और ऊंची उड़ान देखिए आप इंडिगो की, लगभग 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। अनुज जी, इंडिगो ये स्टॉक आपका एक फेवरेट स्टॉक्स में हमेशा से रहा है और जब हम भी चर्चा करते हैं इस शो में या मार्केट का पंचनामा में हमेशा बुलिश ही नजर आए हैं आप। अब कैसा लग रहा है स्टॉक, अभी और तेजी बाकी है इसमें? देखिए, मेरी लाइफ में एक थ्योरी है, अगर मुझे एज ए कस्टमर कुछ चीज़ ख़राब लगती है तो उसका स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी कस्टमर का जैसे कहते हैं ना लिटरली उसका लास्ट पैसा भी निकालने की वो रखती है, वो इंडिगो है। फ्रंट रो के 2000 लेंगे, अब प्रायोरिटी चेक इन के अलग से पैसे लेंगे, पहले बैग चाहिए तो उसका अलग से पैसे लेंगे। सैंडविच आपने अगर चूज़ किया हुआ है वेज, अगर आपने वहाँ पे आपका मन बदल गया, आपने कहा नहीं मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देके नॉन वेजिटेबल लेंगे तो पूरा दोबारा पैसा आपको पूरा दोबारा ही लेना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें जो है ना इसमें इंडिगो ने महारत हासिल कर रखी है। इंडिगो से फ्लाई करने में ख़राब लगता है लेकिन करना पड़ता है इंडिगो, क्योंकि ऑन टाइम सिर्फ इंडिगो ही चलाता है। अब जैसे वीरू आएंगे मार्केट गुरुकुल के लिए, अब वीरू को भले ही कोई और टिकट मिल भी रही होगी लेकिन फिर भी वीरू इंडिगो की फ़्लाइट में आएंगे, क्योंकि वीरू को पता है कि भाई टाइम पे तो वही पहुंचाएगी मुझे, तो इसके लिए फ़्लाइट तो इंडिगो की ही लेनी है। अब इंडिगो में ट्रैवल करके कोई खुश नहीं है, लेकिन आप करेंगे इंडिगो ही ट्रैवल। ये देखिए, ये अपने आप में एक बहुत कंपनी की एक बहुत विशिष्ट चीज़ है। आज की डेट में अगर आप मुझे चॉइस देंगे तो अगर विस्तारा, खैर ब्रांड खत्म हो गया वो, आज की डेट में मुझे कहते कि आप बिटवीन विस्तारा एंड ये क्या चुनेंगे तो मैं ऑब्वियसली विस्तारा चुनता। लेकिन अब मैं जैसे कश्मीर गया था, मेरे पास स्पाइस जेट की डायरेक्ट फ़्लाइट का ऑप्शन था, फिर भी मैंने हॉपिंग फ़्लाइट ली। स्पाइस जेट की डायरेक्ट फ़्लाइट सस्ती थी, इंडिगो की हॉपिंग फ़्लाइट महंगी थी, फिर भी मैंने इंडिगो की हॉपिंग फ़्लाइट ली और वो उसका फैसला सही निकला, क्योंकि वो स्पाइस जेट की फ़्लाइट 12 घंटे लेट थी, आपकी पूरी हॉलिडे ख़राब हो गई। 12 घंटे अगर फ़्लाइट लेट हो गई आपकी पूरी हॉलिडे ख़राब हो गई, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंडिगो के पास अब एक ऐसी पावर आ चुकी है और इसका मार्केट शेयर बढ़े जा रहा है। आज की डेट में 67-68% तक आई थिंक पहुँच चुके हैं हम, बढ़े जा रहा है इसका मार्केट शेयर, कम नहीं हो रहा है। और ये आई थिंक मैंने वीरू ने कई बार बात की है, ये केस स्टडी है, ये स्टॉक नहीं है, ये केस स्टडी है।
मैं अभी वो पे कर रहा था अनुज बैठ के, आप वो डिफरेंशियल चार्जेस जो है ना, आप सैंडविच के, सीट के, खैर अब तो ट्रैवल इतना कर लेते हैं कि वो कोने वाली सीट का मोह होता नहीं है ना। अदरवाइज इतना पे किया ना मैंने, अगर कभी फैमिली ट्रैवल होता है ना तो बेटी के लिए लेनी है वो विंडो सीट, मोह इतनी मोह नहीं होता, एक्सपेंसिव पड़ती है ना। कंफर्ट होता है। नहीं वीरू, मोह तो एक समय पे विंडो सीट का हुआ करता था। अब तो विंडो सीट सबसे खराब अब नहीं लगती है। अब तो विंडो सीट सबसे खराब अब लगती नहीं है। है। अब तो आप सबसे पहले आयल सीट ढूंढते हैं, है ना। तो आयल सीट वो ढूंढते हैं। हाँ, तो तो वो टिकट पहुंचते कुछ और ही दाम पे पहुंच जाता है, बट स्टिल यस, सही कहा आपने, आप प्रेफर करते हैं इंडिगो को, इसमें कुछ राय नहीं। मेरी दोनों टिकट आने जाने की इंडिगो की है। चलिए इस पे एक चेक ले लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी पूछते हैं उनके फंड में है क्या। आशीष, है क्या फंड में? बिल्कुल है अनुज, और बहुत बार इस स्टॉक की चर्चा आपके चैनल पे भी की है। 4,200 के लेवल से हम कंसिस्टेंटली इस स्टॉक को एक टॉपिक के तौर पे भी इसका डिस्कशन हुआ, और हमारा ये मानना है कि बहुत सारी चीज जो है वो इंडिगो के फेवर में चले गई। एक तो फॉलिंग क्रूड प्राइसेस, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी इंडिगो को मिला। ऑलमोस्ट 62% का मार्केट शेयर इस समय पे इंडिगो ओन करती है, और जिस तरह से इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दे के रखे हैं, तो हमें लगता है कि जो एक तरीके का एक जो बढ़ते हुए एयरपोर्ट्स और साथ में नंबर ऑफ फ्लाइट्स, ये दोनों का एडवांटेज पूरा इंडिगो को मिलेगा। ऑक्यूपेंसी रेट्स काफी इंप्रूव हुए, और इस सब के बाद भी आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो जिस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमें देखने को मिल रही है, उसके सामने आज भी एक बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। जैसे अगर से हम यही देखें कि 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 47%, 47% से बढ़ रही है, वहीं टॉप लाइन ग्रोथ 68% से कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज के साथ ये कंपनी काम कर रही है, तो हमारे पोर्टफोलियो में बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अपसाइड में स्टॉक 55-5600 तक की जगह मीडियम टर्म में आपको दिखाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन पिक रहेगी, और एज अ डिस्क्लोजर पोर्टफोलियोज में बना हुआ है स्टॉक। बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, आज नया ऑल टाइम हाई लगाया इंडिगो ने। 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको।